प्रेम में डूबे मन से हम करें श्री कृष्ण का गुणगान, सच्ची भक्ति का मार्ग दिखलाए, यही है इस मास की पहचान। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म में आगे की कथा। दीपावली को दीप मालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथक ने नारद जी से विनती की कि हे देव, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करे और अन्नकूट बनाए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करे। गौ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के 3 पहर में मार्ग पालिका बांधे। इस दिन जवाई का भी पूजन होता है। जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथक पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने और कब किया था? कृपया करके आप यह भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। ये सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा ही होगा और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेष शैया पर स्थापित हो गए हैं। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है और जो कोई कार्तिक शुद्धि एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथक, कार्तिक शुद्धि दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद कि इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसीलिए उसे ही बहन बनाना चाहिए। और इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरजीवी विकर से हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे, हे सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करे। और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थिर है तब तक मेरे भाई की सतती चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथक ने पूछा, हे देवर्षि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों के परम पद की प्राप्ति हो जाती है।
गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंग, भद्रा, कावेरी, यमुना, बहु, दय, चित्रवती, ताम्रपर्णी और रशियों आदि नदियों और सभी तीर्थ गंगा जी में ही स्थिर है। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नेमी शरणाई तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महत्व सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथक से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। समस्त देवता उस दैत्य को उत्पन्न करने वाले महेश्वरी कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दत्ती। अदिति के पुत्र देवता कहलाते और दत्ती से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों से जन्म से ही परस्पर बैर भाव चल रहा था तथा कालांतर में प्रहलाद जी का पुत्र और विरोचन का पुत्र दैत्य राज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत ही विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर भी चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं है और वह निरंतर ही आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं ही इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। तब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्य राज बलि और अन्य दैत्य गण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर आदित्य देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने लगी। हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलहार और कुछ समय तक सूखी पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पेड़ के पंजों में खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार आदित्य के 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दैत्य के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवता का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही है? आत्मघाती करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और न ही माता को दुखी देखकर खुशी हो सकती है। इसीलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं और प्रेम से बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निर्थक है। इसीलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया।
इसको कुत्त के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसे आदित्य तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा आदित्य को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक भी नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र आदित्य की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नेमी शरणाय तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह मातम सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वार्ता आप अगले अध्याय में सुनोगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।